Friends, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. एक स्टूडेंट ने हमसे क्यूरी की है, सर ये एक्सप्रेशन है, इनमें से क्या है? और ये बड़ा एक अनयूजुअल सवाल है। इस सवाल में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि इसको अगर आप सॉल्व ना करें, ये बड़ा एक, मैं इसको अनयूजुअल या बहुत अजीब सा सवाल इसलिए कहूंगा क्योंकि उन्होंने ये दो सूरतों में पूछा है कि सॉल्व करके रिजल्ट बताएं या वैसे बताएं। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो मैं आपको एक बात बता देता हूं। ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है? एक्सप्रेशन तो है ना। दूसरी बात, पता ये लगाना है कि क्या ये रेशनल है कि नहीं। तो मैं आपको जरा पहले पॉलिनोमियल बता देना चाहता हूं। इसको दो रास्तों से करेंगे। बहुत अनयूजुअल सवाल है, जिससे भी सवाल बनाया ना उसके डायरेक्टली कोई से तुक नहीं बन रही है। तो आई हैव अ फीलिंग देयर इज सम फॉल्ट इन द क्वेश्चन कि इसको सॉल्व करके बताएं या विदाउट सॉल्व करके। जहां तक ये एमसीक्यूज में आए तो इसको विदाउट सॉल्व करके हम आपको बता देते कि क्या बातें हो सकती है, फिर विद सॉल्व करके भी बता देंगे। अब देखें, रेशनल और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ब्रांचेस हैं। एक बात हो गई। अब मैं आपको पहले पॉलिनोमियल का मतलब बता दूं। पॉलिनोमियल में क्या होता है कि अगर कोई वेरिएबल अल्फाबेट नजर आ रहा है तो उसकी पावर थ्रू आउट द क्वेश्चन ऐसे होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जनरली ये अलजेब्रिक तो है, ठीक है, ये विदाउट सॉल्व बता रहा हूं। देखते हैं कि ये रेशनल है कि नहीं। अगर ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल हुआ, मतलब x की पावर ऐसे हुई, ऊपर की तरफ देखें न्यूमरेटर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये ऊपर वाला पॉलिनोमियल हो जाएगा। नीचे वाला भी पॉलिनोमियल ही है क्योंकि x की जो पावर है वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब ऊपर नीचे दोनों का पॉलिनोमियल हो तो समझ जाएं कि वो वाला जो फ्रैक्शन है वो रेशनल फ्रैक्शन कहलाएगा, रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो ये अलजेब्रिक तो है ही, इस दोनों अलजेब्रा की तो ब्रांच है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ब्रांच है ये दोनों। ये रेशनल कब होता है? जब उसका न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल हो। मतलब जो x की पावर हो वो ऊपर और नीचे ऐसी होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट्स इट। नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। तो ऊपर नीचे का क्योंकि पॉलिनोमियल है तो ये रेशनल हो गया। Every polynomial is a rational, but every rational is not a polynomial. तो उस एतबार से इसका ए और बी आंसर है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर ये बच्चा कोई सॉल्व करता है तो देखिएगा, वो इसमें फॉर्मूला लगाएगा x प्लस 1 x माइनस 1, नीचे आएगा x माइनस 1, इसको कैंसिल कर दे, x प्लस 1 लिया है। ये अलजेब्रिक है, ये अलजेब्रिक है, ये पॉलिनोमियल भी है और ये रेशनल भी है। देख रहे हैं? तो ये एक बड़ा अनयूजुअल सवाल है। इस सवाल की जो बराह रास्त लॉजिक बन रही है वो ये कि ए और बी आंसर आ रहा है, मतलब कि अलजेब्रिक और रेशनल आ रहा है, लेकिन सॉल्व करने पर तीनों आ रहे हैं। याद रखिएगा, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये पूरा पॉलिनोमियल नहीं है। ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर खुद अलग से पॉलिनोमियल हो सकते हैं, ये पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि अगर मैं किसी तरह इसको ऊपर लेकर गया तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1, और ना डिवाइड की तो वो बात कर ही नहीं रहा, वहां से बात तो बन नहीं पाएगी। तो विदाउट सॉल्व ये आंसर है और विद सॉल्व तीनों है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरी बात बता दी, आपको रेशनल का मतलब बता दिया। एवरी पॉलिनोमियल इज अ रेशनल, बट नॉट एवरी रेशनल इज अ पॉलिनोमियल। हर पॉलिनोमियल रेशनल होगा, लेकिन हर रेशनल पॉलिनोमियल
नहीं हो सकता। ठीक है, अभी देख रहे हैं कि ये रेशनल है, कोई बाय चांस पॉलिनोमियल भी है, लेकिन जब पॉलिनोमियल होगा तो रेशनल भी होगा। पूरा का पूरा कह रहा हूं मैं, अलग अलग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं, पूरा का पूरा कह रहा हूं मैं। तो ये सवाल थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ था। इसको एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट ने इसकी क्यूरी पूछी है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा स्टूडेंट है, इसलिए मैंने बहुत तफसील से उसके लेवल पे आगे समझा दिया। तो ये था एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। फर्दर क्यूरीज अब आती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।